सोचिए जरा, भारत का एक ऐसा हिस्सा जिसे दशकों तक जैसे भुला ही दिया गया, और आज अचानक वहां एक क्रांति हो रही है। और ये क्रांति किसी और चीज से नहीं, बल्कि सड़कों और एक्सप्रेसवे के एक विशाल जाल से हो रही है। तो चलिए आज विदर्भ की इसी बदलती हुई कहानी को करीब से समझते हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर महाराष्ट्र के विदर्भ जैसे इलाके में अचानक 2 लाख करोड़ रुपए का इतना बड़ा निवेश क्यों हो रहा है। देखिए, ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये एक पूरे क्षेत्र की किस्मत को फिर से लिखने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान है। तो इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और समझना होगा कि विदर्भ की अब तक की पहचान क्या रही है। तो जब हम विदर्भ की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी हिस्सा। इसमें नागपुर और अमरावती जैसे बड़े शहर आते हैं और कुल मिलाकर 11 जिले हैं। मतलब ये एक काफ़ी बड़ा इलाका है जिसकी अपनी एक अलग पहचान और संस्कृति है। और यहीं पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है। इतनी सारी क्षमता होने के बावजूद विदर्भ हमेशा से विकास की दौड़ में थोड़ा पीछे छूट गया, और इसकी सबसे बड़ी वजह कनेक्टिविटी की कमी। इस एक चीज ने इसे मुंबई और पुणे जैसे बड़े आर्थिक सेंटर से लगभग काट कर रखा हुआ था। लेकिन अब यही तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। और ये जो बदलाव आ रहा है, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दांव है। एक ऐसा निवेश जो इस इलाके का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 2 लाख करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो सिर्फ और सिर्फ इस एक इलाके में नए एक्सप्रेसवे बनाने पर खर्च की जा रही है या फिर प्रस्तावित है। ये बस रिपेयर वर्क नहीं है, ये पूरे रीजन का कायापलट करने जैसा है। तो इतने बड़े निवेश के पीछे का विजन क्या है? मकसद सिर्फ सड़कें बनाना नहीं है, मकसद है हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का एक ऐसा वेब तैयार करना जो विदर्भ के 11 में से 10 जिलों को एक दूसरे से जोड़ दे। नतीजा, सफर का समय घटेगा, माल ढुलाई का खर्च कम होगा, और आखिरकार विदर्भ महाराष्ट्र के एक नए इकोनॉमिक हब के तौर पर उभरेगा। और इस बड़े प्लान के दिल में हैं 4 नए एक्सप्रेसवे। इन्हें आप इस क्षेत्र की नई आर्थिक धमनियां भी कह सकते हैं। यहां जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट्स कितने सोचे समझे हैं। हर एक्सप्रेसवे का एक खास मकसद है। नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे विदर्भ को सीधे कोंकण के बंदरगाहों से लिंक करेगा, तो वहीं भंडारा गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे एक दूर दराज के आदिवासी जिले को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेगा। ये बस सड़कें नहीं, एक पूरा स्ट्रेटेजिक नेटवर्क है। इन सभी में एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी है, और वो है शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे। ये इस पूरे प्लान का आप कह सकते हैं क्राउन जूल है। सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट की लागत 83,000 करोड़ रुपए है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। अब ये रकम कितनी बड़ी है, इसे समझने के लिए जरा ये देखिए। इसकी लागत भारत के सबसे चर्चित प्रोजेक्ट्स में से एक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के बजट के काफी करीब है। इससे ये साफ पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। ठीक है, ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी योजनाओं और नंबरों की बात, लेकिन असल में जमीन पर इसका क्या असर हो रहा है? ये हजारों करोड़ रुपए आम लोगों और बिजनेस के लिए क्या मायने रखते हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है समृद्धि महामार्ग, जो पहले से ही चालू है। इसने नागपुर से मुंबई के बीच 15 घंटे से ज्यादा के सफर को घटाकर सिर्फ 7 घंटे का कर दिया है। सोचिए, आधे से भी कम समय। ये बचत अपने आप में एक क्रांति से कम नहीं है। और ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं है, ये सीधे सीधे पैसे की बचत भी है। नागपुर से मुंबई तक 1 टन सामान भेजने का खर्च पहले जहां 2,600 रुपये आता था, अब वो घटकर सीधा 1,700 रुपये पर आ गया है। सोचिए, इसका कितना सीधा फायदा वहां के किसानों और छोटे व्यापारियों को हो रहा होगा। और यही मतलब इस पूरे प्लान का सार है। जैसा कि यहां कहा गया है, ये एक्सप्रेसवे सिर्फ कंक्रीट की सड़कें नहीं, बल्कि ये विदर्भ के सामाजिक और आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी बनने जा रहे हैं। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है कि विदर्भ का भविष्य कैसा होने वाला है और इसका पूरे भारत के लिए क्या मतलब हो सकता है। देखिए, ये पूरा बदलाव एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप फॉर्मूले पर काम करता है। सबसे पहले एक वर्ल्ड क्लास रोड नेटवर्क बनाओ। इससे सफर का समय और खर्च अपने आप कम हो जाएगा। जब लागत कम होगी तो नया इन्वेस्टमेंट आएगा, और जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो ये पूरा इलाका खुद ब खुद एक नए इकोनॉमिक हब में बदल जाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सड़कों का जाल बिछाना तो सिर्फ शुरुआत है। असल में इसके सहारे एक और भी बड़ा सपना देखा जा रहा है,
और वो है एक बिल्कुल नया शहर बसाने का, जिसका नाम होगा न्यू नागपुर। जी हाँ, ये सिर्फ सुधार नहीं बल्कि एक नए युग की नींव रखने जैसा है। और ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये विदर्भ मॉडल कामयाब हो जाता है, तो क्या ये भारत के दूसरे पिछड़े इलाकों के विकास का एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? जरा सोचिए, इसकी संभावनाएं कितनी बड़ी हैं। तो इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट पर क्या विचार बनते हैं? क्या ये वाकई विदर्भ का भविष्य बदल पाएगा? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर भारत के ऐसे ही दूसरे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पड़ाव पर। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक दूरदर्शी राजनेता जो नए भारत की कल्पना के विकास हेतु राजमार्गों के निर्माण के लिए कटिबद्ध है।